एक नौजवान शख्स महज उम्र 23 साल, नाम शिबू कुर्रे, जो कि प्राइवेट काम करता है, वो अपने काम से शाम के समय इसी सड़क पर जा रहा था। और तभी बताया जा रहा है कि इसी तरह से जिस तरह से स्पीड में गाड़ियां दिन के वक्त चल रही हैं, रात के समय भी इसी तरह का कुछ मंजर था। परिवार का बड़ा लड़का था, उसी के भरोसे परिवार था। प्राइवेट फ्रूट रोड का व्यवसाय था इनका। और भिलाई की सड़क पर तेज गति ने फिर एक नौजवान को निगल लिया। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, आपको बता दूं कि मेरे पीछे नेहरू नगर चौक है और इस तरफ जिस तरफ कैमरा दिखा रहे हैं सचिन, उस तरफ है कोसा नाला का टोल प्लाजा। और इन दोनों जगहों के बीच में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। एक तरफ योगा गार्डन है और योगा गार्डन के ठीक यहाँ पर जो रोड है, इस रोड पे, इस सड़क पे रात के करीबन 12 बजे के आसपास की एक घटना होती है। घटना ये थी कि एक नौजवान शख्स महज उम्र 23 साल, नाम शिबू कुर्रे, वो अपने काम से शाम के समय इसी सड़क पर जा रहा था। और तभी बताया जा रहा है कि इसी तरह से जिस तरह से स्पीड में गाड़ियाँ दिन के वक्त चल रही हैं, रात के समय भी इसी तरह का कुछ मंजर था। ट्रक कंटेनर जो कि पूरे स्पीड में था और ठीक उसके पीछे शिबू कुर्रे अपनी बाइक बुलेट से जा रहा था कि अचानक से कंटेनर जो ट्रक है वो ब्रेक लगता है उसका, और ठीक पीछे जो शिबू था उसकी गाड़ी जो है जाकर के सीधे कंटेनर से जा भिड़ती है। की तस्वीर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि बाइक का जो हिस्सा देख रहे हैं सामने का आप, किस तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन उतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं है जितना ज़्यादा आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से इस घटना में उस शख्स की मौत हो गई। और आप ये अगर सिनारियो सोच रहे होंगे कि गाड़ी जिस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वैसी कोई स्थिति वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन स्पॉट पे जो कुछ हुआ उस समय यहाँ पर पूरी तरह से शांति थी। उस समय ज़्यादा कुछ था नहीं, गाड़ियाँ अंधाधुंध यहाँ से चल रही थी। लाइट की समस्या को लेकर के कई दफ़ा बताया गया है कि यहाँ पर अमूमन कहीं कहीं अंधेरा रहता है, कुछ लाइटें जो हैं जलती हैं, लेकिन कुछ लाइटें जो हैं नहीं जलती। इसको लेकर के परिवारजन जो हैं शिबू के, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। इस पूरे मामले, इस पूरे मसले को लेकर के हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भी पहुंचे थे, जहां पर ऑन स्पॉट जो शिबू के साथ हुआ घटना पे, उसके बाद तत्काल उन्हें लाल बहादुर शास्त्री में रखा गया था। और चीरघर में जाने के बाद उनके परिजनों से जब हमने मुलाकात की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो एक बार सुन लीजिए। हम लोग घर के पास ही थे, तो फ़ोन लगाया उनको, तो फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। उसके बाद 1-2 बार लगाने के बाद जब फ़ोन लगा तो फिर वो वहाँ उठाया जिन्होंने फ़ोन, उन्होंने बोला भैया जल्दी आ जाओ आप लोग, इनका एक्सीडेंट हो गया कर। क्या नाम था? विमल कुर्रे, और शिबू बोलते थे घर के पास। 24 साल उम्र, 23-24 साल उम्र थी। कितने बजे के लगभग की घटना होगी ये 11:15 के करीब, 11:15, 11, साढ़े 11 के बीच की घटना है। इसमें क्या कुछ आप लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि जो युवक गया, जो बेटा गया घर का, वो वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं लचर व्यवस्था सामने आई हैं। उसमें एक तो कि ये जितने ये ड्राइवर है उस रूट के, लापरवाही पूर्वक ड्रिंक करके रात को गाड़ी चलाती, इतनी तेज़ रफ्तार। वहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी थी और अचानक सडनली उसने ब्रेक मारा है और ये पीछे था, तो पीछे इसने भी ब्रेक मारा। उसके बाद गाड़ी इतनी स्किड हुई कि जाकर सीधा उसी में टकराया और ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया वहाँ पे। और वहाँ पे रोड में लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा रहता है वहाँ पे रोड में। इसके पहले भी कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, तो प्रशासन की भी इसमें थोड़ी सी लापरवाही है कि वहाँ पे उचित लाइट की व्यवस्था नहीं, पूरा अंधेरा रहता है वहाँ पे। और परिवार की तरफ से कोई, परिवार का बड़ा लड़का था, उसी के भरोसे परिवार था। प्राइवेट फ्रूट रोड का व्यवसाय था इनका। और तो मैं जाने वाला तो चला गया, पर मैं सरकार से, प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले, कि जाने वाला तो चले गया, उनका बड़ा लड़का था। एकमात्र देखा जाए तो काम करने वाला, हाथ बटाने वाला एक ऐसा सहारा था। हाँ, सहारा था और युवा था, अभी तो पूरी उम्र बची थी उसकी। गाड़ी कौन सी थी शिबू की?
शिब्बू की इनफील्ड हंटर करके गाड़ी है। हाँ बुलेट थे। और कुछ पता चला था कि किस काम से निकले थे, रात में कहाँ से जा रहे थे? अब वो व्यापार का है तो वो शाम को उनको अपना व्यापार का हिसाब किताब जो रहता है वो कर उड़ के अपना आता था कि उधर भी फ्रूट वाले हैं तो आपको एक तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं सचिन, अंधाधुंध गाड़ियाँ जो स्पीड है, और माने या ना माने जितनी घटनाएं होती हैं, इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो चालक हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गलतियां देखी जाती हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के सड़क सुरक्षा सप्ताह और अब तो सड़क सुरक्षा माह भी चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों जो चालक हैं वो अवेयर नहीं हो पाते। अवेयरनेस के लिए तो तमाम सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, एक से एक डॉक्यूमेंट्री अभियान चलते हैं, लेकिन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हेलमेट मिल जाता है, लेकिन सुरक्षा वाकई नहीं हो पाती और मौतें और उनके आंकड़े लगातार बढ़ते रहते हैं। कई सारे सवाल ट्रैफिक की नियमों को फॉलो कराने वाले लोगों पर भी हैं, क्योंकि एक समय आता है, ऐसा लगता है कि एक मौसम है नियम के और जागरूकता के अभियान चलाने का, और उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते पर चला जाता है। तो क्या ये कितना सही है? और सिर्फ सही ये ना सोचे कि सिर्फ हम कोस रहे हैं उन ट्रैफिक के नियम बताने वालों को, उन सिपाहियों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी जो अपने बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं और भरी स्पीड में भरी सड़कों के बीच वो इस तरह से गाड़ियां चलाते हैं और ये सारी घटनाएं होती हैं। शिब्बू उनके घर का एकमात्र बेटा, बड़ा बेटा था, और 3 बेटे हैं वैसे तो, लेकिन बड़ा बेटा शिब्बू था। उसी के सहारे जो है घर के जो पिताजी हैं वो उन लोग कमाई धमाई जो करते थे और जीवन यापन की परिस्थिति आगे बढ़ती थी। लेकिन अब शिब्बू के जाने के बाद बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। बेटा तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन क्या ऐसे कई बेटे बचाए जा सकते हैं अगर नियमों के हिसाब से चीज़ों को चलाया जाए? फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे नई खबरों के साथ। शुक्रिया।